आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पर महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर पर महफूज रखें, आमीन। आज हमें क्लास 7 की मैथ की बुक पढ़नी है। लेक्चर नंबर हमारा 5 है, चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 9 है। ठीक है, खोलिए सब बच्चों ने पेज नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2.3 गैर मुश्तरिक और मुतराकिब सेट। सबसे पहले हमने गैर मुश्तरिक सेट को देखना है। अगर ए और बी कोई से दो ऐसे सेट हों जिनमें कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो ऐसे सेट गैर मुश्तरिक सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है ए की हमें वैल्यू दी हुई है और बी की भी वैल्यू दी हुई है। अगर इनमें कोई भी कॉमन ना आ रहा हो ना तो उसे गैर मुश्तरिक सेट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाता एक खाली सेट हो, यानी ए तकाता बी इज इक्वल टू खाली सेट। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 5 6 गैर मुश्तरिक सेट हैं क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई रुकन मुश्तरिक नहीं है। आगे देखें, मुतराकिब सेट। कोई से दो सेट ए और बी मुतराकिब सेट होंगे अगर इन दोनों सेटों में कम से कम एक रुकन मुश्तरिक हो और इनमें से कोई भी एक दूसरे का तहसी सेट ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाता एक गैर खाली सेट होता है। मिसाल दी हुई है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 5 10 और बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 3 5 7 ब्रैकेट मुतराकिब सेट हैं क्योंकि सेट ए और बी में 5 एक मुश्तरिक रुकन है। ठीक है, ये देखिए ए की वैल्यू भी दी हुई है, बी की वैल्यू भी दी हुई है। इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 5, इसलिए ये मुतराकिब सेट है। आगे देखें, 1.2.4 यूनिवर्सल सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट देखेंगे। ऐसा सेट जो ज़ेरे गौर सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर गिनती के अदाद के यूनिवर्सल सेट से मुराद वो तमाम मुमकिना अदाद का सेट जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के सेटों को हम इलामत यू से ज़ाहिर करते हैं और इनको यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे दिया हुआ इन्होंने गिनती के अदाद का यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू है यू इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 सोन ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखें, सेट का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा है, अब सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ना है। फ़र्ज़ करें कि किसी सेट बी का यूनिवर्सल सेट यू है तो इसका फ़र्क सेट यू, इसको क्या कहते हैं? माइनस यू माइनस बी। हम इसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या यू माइनस बी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसको बी डैश या बी सी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट की तारीफ कुछ यूँ की जा सकती है कि बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट बी के अरकान नहीं होते, यानी बी डैश इज इक्वल टू है यू माइनस बी हमने निकालना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ सेट का कॉम्प्लीमेंट। फ़र्ज़ करें कि किसी सेट बी का यूनिवर्सल सेट यू है तो इसका फ़र्क सेट यू माइनस बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यू माइनस बी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है।
जिसको बी डैश या बी सी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करते हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट की तारीफ कुछ यूँ की जा सकती है कि बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट बी के अरकान नहीं होते, यानी बी डैश इज इक्वल टू है यू माइनस बी। अब आगे उन्होंने हमें मिसाल नंबर 1 दी हुई है, उन्होंने हमें बी की वैल्यू दी हुई है और यू की वैल्यू दी हुई है। हमने इसका बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी हमने इसको सोल्व करके आंसर इसका निकालना है। सबसे पहले b की वैल्यू देखते हैं। b इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 3 7 9 ब्रैकेट क्लोज। आगे u की वैल्यू दी हुई है, u इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 सोन 10 टिकर हमने इसकी गिनती और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब हम इसका b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसको हम b डैश भी बोल सकते हैं और ऊपर हमने पढ़ा था बी सी मतलब b कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। इसको बी कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं इज इक्वल टू यू माइनस बी होता है। सबसे पहले हमने u की वैल्यू लिखनी है जो इन्होंने हमें ऊपर गिवन दी हुई है, वही हम नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 10 टिकर गिनती लिखनी है। हम डॉटेड लगा के आगे लास्ट पे 10 लिख देते हैं कि इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक गिनती। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। आगे माइनस का निशान वैसे ही नीचे डाल दिया है। b की वैल्यू लिखनी है जो उन्होंने हमें ऊपर दी हुई है। क्या दी हुई है? 1 3 7 9, वही हमने नीचे लिख दी। 1 3 7 9 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसका बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू का निशान नीचे डाल के हमने देखना है कि u में से b को हमने माइनस करना है कि b की वैल्यू को u में से सारा माइनस कर देना। u में जो वैल्यू बच गई वही हमारा आंसर होगा। जैसे 1 है, 1 b में भी है और u में भी है, इसलिए कट गए। 2 u में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए हमने 2 नीचे लिख दिया। 3 b में है इसलिए वो कट गए। 4 b में नहीं है इसलिए हमने इसे नीचे लिख दिया। इसी तरह 5 u में है लेकिन b में नहीं है इसलिए हमने b को नीचे लिख दिया। b में 5 नहीं है इसलिए हमें u में जो 5 बचा था उसे हमने नीचे लिख दिया। फिर आगे 6 है, 6 भी b में नहीं है इसलिए हमने 6 को नीचे लिख दिया। 7 u में है लेकिन b में भी है इसलिए हमने उसे काट दिया। 8 u में है लेकिन b में नहीं है इसलिए हमने 8 नीचे लिख दिया। 9 u में भी है और b में भी है इसलिए हमने इसे काट दिया। लास्ट पे क्या बचा? 10 u में है लेकिन b में नहीं है तो इसलिए हमने 10 नीचे लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब b कॉम्प्लीमेंट क्या निकला हमारा? b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4 5 6 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है बच्चों, अब एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने गैर मुश्तरिक और मुतराकिब सेट पढ़ा है। गैर मुश्तरिक सेट भी पढ़ा है। अगर a और b कोई से दो ऐसे सेट हों जिनमें कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो मतलब एक जैसा ना हो तो ऐसे सेट गैर मुश्तरिक सेट कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाता एक खाली सेट हो, यानी a तकाता b इक्वल टू खाली सेट। मिसाल के तौर पर a की वैल्यू दी थी, उन्होंने हमें b की वैल्यू भी दी हुई थी। गैर मुश्तरिक सेट है क्योंकि सेट a और सेट b में कोई रुकन मुश्तरिक नहीं है। आगे मुतराकिब सेट हमने पढ़ा, कोई से दो सेट a और b मुतराकिब सेट होंगे अगर इन दोनों सेटों में कम से कम एक रुकन मुश्तरिक हो और इनमें से कोई भी एक दूसरे का तहती सेट ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाता एक गैर खाली सेट होता है। मिसाल कि उन्होंने हमें 2 वैल्यू दी हुई है, ये हमने पहले पढ़ ली है इसलिए हम इसको दोबारा नहीं रिपीट करते हैं। मुतराकिब सेट हैं क्योंकि सेट ए और बी में 5 एक मुश्तरिक सेट है। देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है ना, इसलिए हमने कहा ये मुतराकिब सेट है। आगे देखिए यूनिवर्सल सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट पहले हमने पढ़ा था, ऐसा सेट जो ज़ेरे गौर सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर गिनती के अदाद के यूनिवर्सल सेट से मुराद वो तमाम मुमकिना अदाद का सेट जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के सेटों को हम इलामत u से ज़ाहिर करते हैं और इनको यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। नीचे इन्होंने हमें दिया हुआ है u इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 सोन गिनती के अदाद का यूनिवर्सल सेट। आगे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेट का कॉम्प्लीमेंट। फ़र्ज़ करें कि किसी सेट b का यूनिवर्सल सेट u है तो इसका फ़र्क सेट u इसको माइनस b सेट b का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है।
जिसको बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करते हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट की तारीफ कुछ यूँ की जा सकती है कि बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट बी के अरकान नहीं होते, यानी बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी। इसके बाद हमने मिसाल नंबर 1 देखी थी, ठीक है। इसमें हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था, यू माइनस बी, यू की वैल्यू में से बी को माइनस कर देना है और जो वैल्यू यू में बचती है वही हमारा आंसर हो जाता था। ये देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4 5 6 8 10 ब्रैकेट क्लोज। आज का काम जो है हमारा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम इसकी मश्क स्टार्ट करेंगे 1 से 3। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।